हेलो गाइस। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैम्प्रे यानी पेट्रोमाइजॉन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। लैम्प्रे को हम लैम्पो ईल भी कहते हैं, बट इट इज़ नॉट एन एक्चुअल ईल। ये दिखता है सुपरफिशियली ईल जैसा। सो ईल जो है वो हाईली डेवलप्ड बोनी फिशेज है और ये बहुत ही प्रिमिटिव होता है। ओके। इसकी फैमिली जो है वो है पेट्रोमाइजोंटी माइजोंटेडी। एंड देन इसका जो ऑर्डर है दैट इज़ पेट्रोमाइजोंटिया या पेट्रोमाइजोंशिया, जैसे भी बोलो। एंड क्लास जो है इसका साइक्लोस्टोमेटा है। एंड सुपर क्लास अगनेथा को ये बिलोंग करते हैं, यानी ये विदाउट जॉ है। इनमें जॉ जो है, जबड़ा जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट प्रिमिटिव है ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स, या फिर लोएस्ट है इन द वर्टिब्रेट्स। ओके। सब फाइलम है इसका क्रेनिएटा यानी वर्टिब्रेटा में आता है ये। और फाइलम जो है ये कॉर्डेटा को बिलोंग करता है। हमने रिवर्स ऑर्डर में देख लिया। इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट देख लो। ये मोस्ट जो है कॉमन है इन यूरोपियन रिवर्स सिस्टम। ये वर्ल्ड वाइड मिलता है हमको। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये बोथ सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर में मिल जाती है हमको। इसकी जो है 3 स्पीशीज़ है जो कॉमन है इन टेम्परेट जोन्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और सी वाली जो है मरीन जो है दैट इज़ सी लैम्प्रे पी मैरिनस। ये अबाउट 1 मीटर लॉन्ग होती है, यानी काफ़ी लंबी है ये। एंड देन फ्रेश वाटर लैम्प्रे जो है लैम्प्रे जोलुवेटिलिस, ये 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एंड इनमें सबसे छोटी होती है पी एल प्लेनेरी, जो कि लेसर फ्रेश वाटर है फॉर्म है। एंड इट इज़ अबाउट 45 सेंटीमीटर। पेट्रोमाइजोन जो है इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 डिफरेंट फेजेस में होती है। एक तो इसका जो है लार्वल फेज होता है और एक लैम्प्रे, ठीक है। जो लार्वल फेज है जिसे हम एमोकॉटस कहते हैं, ये एक फ्रेश वाटर सीडेंट्री एंड फिल्टर फीडिंग माइक्रोफेगस क्रिएचर होता है। एंड जो फिश लाइक एडल्ट जो है वो सी में रहता है, ठीक है। लार्वा कहाँ रहेगा? फ्रेश वाटर में। एंड जो एडल्ट है दैट लिव्स इन द सी। और ये पैरासिटिक होता है ऑन फिशेस। ये जब स्पॉनिंग का टाइम आता है तब ये जो है मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में आते हैं फॉर स्पॉनिंग, यानी इसके एक्सटर्नल फीचर्स एंड जो देख लेते हैं हम लैम्प्रे के। इसका जो शेप साइज एंड कलर क्या है कि लैम्प्रे जो है ये देखो इलोंगेटेड ईल जैसा लगता है इसकी बॉडी जो है। और ये हेड, ट्रंक एंड टेल में जो है डिवाइडेड होता है, जो कि इतना क्लियर नहीं है, बट हाँ हेड, ट्रंक एंड टेल में जो है ये डिवाइडेड रहता है। और इसके पास 2 डॉर्सल फिन्स होते हैं एंड देन 1 कॉर्डल फिन है। और जो अपर सरफेस है वो यूजुअली डार्क एंड कलर का होता है और लोअर सरफेस जो है वो वाइट कलर का होता है। एंड ये स्मूथ स्लाइमी बॉडी सरफेस होता है। इस पर स्केल्स प्रेजेंट नहीं है बिल्कुल भी, यानी एक्सोस्केलेटन जो है इसका प्रेजेंट नहीं है। और एक median dorsal fin that divided into 2 unequal parts and a caudal fin continuous with posterior dorsal fin। और जो इसकी टेल है दैट इज लेटरली जो है वो कंप्रेस्ड रहती है थोड़ी सी। और फिन जो है वो फाइन कार्टिलेजिनस फिन रेस से जो है वो सपोर्टेड रहते हैं। इसमें एक सिंगल मीडियन नॉस्ट्रल होता है और एक पीनियल ऑर्गन होता है, जो कि जो डॉर्सल सरफेस है हेड के वहाँ पे लगा हुआ रहता है। आई जो है इसमें पेड़ है, देखो लेटरल साइड में है एंड विदाउट आईलिड होता है, विदाउट एनी कवर। इस पे जो है एक ट्रांसपेरेंट स्किन का जो है वो कवर रहता है। इंटीरियर एंड में जो है लार्जली डाउनवर्डली डायरेक्टेड बेसिन लाइक डिप्रेशन रहता है, जैसे हम बक्कल फनल कहते हैं। और ये जो है सराउंडेड रहता है बाय मार्जिनल मेम्ब्रेन्स। एंड उसके अलावा ओवरलैपिंग द ओरल फिम्ब्रे एंड सेंसरी सेरी अराइजिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ मार्जिनल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो पैपिला प्रोजेक्ट करते हैं आउट लॉन्गर सेंसरी प्रोसेस है, जिन्हें हम सिराई कहते हैं, ठीक है। सेंसरी सिराई, ये सेंसरी इनका जो है काम जो है ये है। ये जो बक्कल कैविटी के जो बक्कल फनल है उसके अंदर जो है कॉनिकल येलो हॉर्नी एपिडर्मल टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि अरेंज रहते हैं इन सुप्रा ओरल एंड इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट्स में। दीज आर
सो इसके बाद जो है एक टंग के ऊपर जो है नैरो अपर्चर, जिसे हम माउथ कहते हैं, जस्ट इसके अबव जो है प्रेजेंट रहता है। ओके, सो गिल स्लिट्स जो है यहाँ पे 7 है इन पेयर, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन गिल पोर्स। 7 पेयर्स ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द हेड है। देन एनस होता है इसमें, जो कि नैरो ओपनिंग है दैट लाइज इन स्मॉल डिप्रेशन एंड द वेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस एट द जंक्शन ऑफ ट्रंक एंड टेल। सो एनस भी प्रेजेंट है एंड देन गिल स्लिट्स हैं 7 है पेयर में। एंड देन देयर इज अ स्मॉल पैपुला बियरिंग यूरोजेनाइटल अपर्चर लाइक इमीडिएटली बिहाइंड द एनस। एंड एक सेगमेंटल सेंस ऑर्गन्स है एंड द लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी। सो सेंस ऑर्गन्स भी इसमें प्रेजेंट हैं। एंड हेड जो है दैट इज एक्सपोज टू एक्सटीरियर एंड नॉट एनक्लोज इन लेटरल लाइन कैनाल्स। ओके, सो उसके बाद है इसकी बॉडी वॉल एंड मसल्स जो है लैम्ब्रे की। तो स्किन इसकी सॉफ्ट है, स्लाइमी होती है काफ़ी, और एपिडर्मिस पे बहुत सारी म्यूकस सिक्रेटिंग यूनिसेलुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, इसीलिए सॉफ्ट एंड स्लाइमी स्किन होती है इसकी। और इसके अलावा यहाँ पे 2 अदर टाइप के सिक्रेटरी सेल्स भी प्रेजेंट है। पहला है ग्रैन्युलर सेल, तो इनका फंक्शन हमें पता नहीं है कि ये क्या फंक्शन करते हैं, बट दे आर ग्रैन्युलर सेल्स। एंड देन इलोंगेटेड क्लब सेल्स है विथ हाइलिन साइटोप्लाज्म, और ये जो है सिक्रीट करते हैं स्लाइम। उसके अलावा जो है कोलेजन फाइबर की लेयर जो है इसकी क्यूटिस बनाती है बीनीथ द एपिडर्मिस, और इसमें पिगमेंट सेल्स या फिर क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस लेयर में, एपिडर्मिस में। सो पिगमेंट सेल्स जो है वो स्टार शेप होते हैं एंड उनकी पोजीशन जो है वो अंडर डिफरेंट कंडीशंस जो है वो और इल्यूमिनेशन में जो है डिफरेंट कलर जो है वो इम्पार्ट करती है उस बॉडी पे। तो ये जो है डस्की से जो है पैलेट कलर या फिर पैलेट से डस्की जो है चलता रहता है अकॉर्डिंग टू द लाइट कंडीशंस। सो मसल्स जो है ट्रंक एंड टेल की वो अरेंज होती है इन मायोटोम्स इन ए जिगजैग कोर्स। तो ये जो है मायोटोम्स जो है ट्रंक से टेल तक जो है अरेंज रहते हैं, ई शेप होता है इनका, दे आर ई शेप्ड मायोटोम्स, जो कि सेपरेट होते हैं बाय मायोकोमास एंड ये सिमिलर होते हैं टू फिश। ओके, देन लोकोमोशन जो है लैम्प्रे जो है वो दैट प्रोड्यूस वेव्स ऑफ कर्वेचर फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर बॉडी। तो इस तरह से जो है इसका मूवमेंट होता है। सो मसल फाइबर्स के जो ये मायोटोम्स जो है इनका कंट्रैक्शन से जो है इनकी बॉडी में जो है मूवमेंट चलता रहता है। देन देयर इज एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन इसमें एब्सेंट है, देयर इज नो ट्रू बोन बट इंक्लूड नोटोकॉर्ड एंड कार्टिलेज। सो इनका स्केलेटन जो है दैट इज होली कार्टिलेजिनस एंड एक रॉड लाइक जिलेटिनस नोटोकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होती है एंड इल डेवलप्ड स्कल एंड ब्रेंकियल बास्केट होते हैं जिसमें एक्सल स्केलेटन प्रेजेंट होता है। ओके, एंड उसके बाद जो है नोटोकॉर्ड है इसमें। सो नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्टेंट रहती है, अनसेगमेंटेड होती है एंड एनक्लोज इन अ टफ शीथ ऑफ एन इनर फाइब्रस एंड आउटर इलास्टिक लेयर के बीच में जो है ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, कंटिन्यूस होती है एंड स्मॉल सेगमेंटली अरेंज वर्टिकल कार्टिलेजिनस रॉड्स आर अटैच्ड टू द साइड ऑफ नोटोकॉर्ड, जो कि दैट बाउंडिंग द स्पाइनल कैनाल। एंड जो कॉर्डल रीजन है उसमें रॉड्स जो है डिफ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल प्लेट बियरिंग फोरामिना फॉर द स्पाइनल नर्व्स एंड सेंड processes to the base of the fin. Then there is cranium. तो cranium इनका primitive टाइप का है एंड जो cranium का जो फ्लोर है that is occupied by basal plate एंड यहाँ पे एक इनकम्प्लीट बॉक्स जो होता है जो एनक्लोज करता है ब्रेन को एंड स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जो है वो बनते हैं यहाँ पे बाय द पीस ऑफ कार्टिलेज अटैच्ड टू द दिस बेसल प्लेट. सो लार्ज अपर्चर्स एंड this basicranial frontal is present in the front of cranium. और जो रूफ है क्रेनियम की वो बनी होती है मेम्ब्रेनस फाइब्रोकार्टिलेज की एंड वो ट्रांसवर्स बार जो है इसको सपोर्ट करती है. ओके, और ऑडिटरी कैप्सूल्स जो हैं दे आर यूनाइटेड विद द पोस्टीरियर एंड ऑफ द डायबेसल प्लेट एंड फॉर्म द एंड ऑफ न्यूरोक्रेनियम.
सो ब्रेन और जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो क्रेनियम में जो सेंस उसमें एनक्लोज रहते हैं। एक इलाबोरेट ब्रैंकल बास्केट होती है जो कि गिल रीजन्स को सपोर्ट करती है। उसके अलावा ओल्फैक्टरी कैप्सूल जो कि स्मेल में काम आते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर इम्परफेक्टली पेयर्ड कॉन्केवो कॉन्वेक्स प्लेट एंड सपोर्टिंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ ओल्फैक्टरी सैक। सो फाइब्रस टिश्यूज जो हैं इस कैप्सूल को ज्वाइन करते हैं विद द क्रेनियम। सो ओल्फैक्टरी लोब्स भी प्रेजेंट है इसमें। Then there is a subocular arc extend downwards and outward from each side of the nasal plate to support the eye. And एक slender styloid process जो है that hang from the subocular arc and a small coronal cartilage is connected to its lower end and the skeleton जो है buccal funnel का and branchial basket यहाँ पर attach रहती है to the cranium. So ये जो है डायग्राम है इसका स्कल का एंड द ब्रैंकियल बास्केट का लेटरल व्यू है ये। सो यहाँ पे जो है जो एन्युलर कार्टिलेज है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है टू सपोर्ट द बकल फनल और टंग जो है वो सपोर्टेड होती है बाय लॉन्ग इम्पेयर्ड लिंगुअल कार्टिलेज। देन दे आर विसरल स्केलेटन इसका। सो विसरल स्केलेटन में क्या है कि एक ब्रैंकियल बास्केट है जो कि 9 इरेगुलर और वर्टिकल कार्टिलेजिनस बार से या फिर रॉड से जो है बनी होती है ऑन ईच साइड। और जो फर्स्ट रॉड है इसकी वो इमिडिएटली लोकेटेड होती है पोस्टीरियर टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस और सेकंड जो है वो होती है इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट गिल स्लिट एंड द रेस्ट पोस्टीरियर टू द रिमेनिंग गिल स्लिट्स। ठीक है। और जो वर्टिकल बार्स है वो जॉइन होती है बाय लॉन्गिट्यूडिनल बार्स एंड पोस्टीरियरली the branchial basket extend to form a cup-like pericardial cartilage accommodating the heart. फिर है सिलोम। सिलोम इसमें प्रेजेंट होती है दो कैविटीज़ में, एक स्मॉल होती है एंटीरियरली पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसमें हार्ट होता है और एक लार्ज पोस्टीरियर प्लोरो पेरिटोनियल कैविटी होती है जिसमें विसरल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। देन है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लैम्प्रे। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पेयर ऑफ बक्कल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं एंड देन देयर इज लिवर एंड पैचेस ऑफ सिक्रीटरी सेल्स। सो एलिमेंट्री कैनाल जो है नियरली स्ट्रेट होती है, ट्यूब होती है, एट द माउथ से शुरू होती है और एनएस में एंड हो जाती है। सो ये जो है माउथ वो दैट बक्कल फनल जो है दैट लीड्स इनटू लार्ज बक्कल कैविटी। सो बक्कल फनल एक लार्ज डाउनवर्डली डायरेक्टेड बेसिन जैसा डिप्रेशन जैसा है ये एट द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी एंड द माउथ इज नैरो ओपनिंग अबव द टंग। सो प्रोजेक्शन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बकल टनल। सो माउथ जो है वो क्लोज और ओपन होता है बाय फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पिस्टन लाइक मूवमेंट ऑफ टंग। तो जो पेट जैसे इंजेक्शन में होता है ना पिस्टन लाइक, सो उसी तरह से जो है यहाँ पे मूवमेंट होता है टंग का और उसकी वजह से जो है माउथ जो है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। सो माउथ में जो है हॉर्नी येलो टीथ जो है ऑन कार्टिलेजियस पैड्स प्रेजेंट होते हैं और ये टीथ जो है व्हेन दे आर worn आउट आर सक्सीडेड बाय अदर्स डेवलपिंग एट द बेस। तो यानी इसके जो दांत है ना वो रिप्लेसेबल हैं और टंग जो है उसमें भी लार्ज एंड हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं। सो और बक्कल कैविटी ईसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी ट्यूब है उसके बाद। सो माउथ जो है वो बक्कल कैविटी में ओपन होता है और कम्युनिकेटिंग बिहाइंड विद द टू ट्यूब्स। और जो डॉर्सल ट्यूब है वो उसको हम ईसोफेगस कहते हैं एंड वेंट्रल वाले जो है वो रेस्पिरेटरी ट्यूब है जो कि उसके विच इज़ क्लोज बिहाइंड। और जो ओपनिंग है रेस्पिरेटरी ट्यूब की वो गार्डेड रहती है बाय ए कर्टेन लाइक वेलम बियरिंग वेलर टेंटेकल्स। सो किससे गार्ड हो रही है यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी ट्यूब बाय वेलर टेंटेकल्स एंड वेलम से जिसपे वेलर टेंटेकल्स प्रेजेंट है। और ईसोफेगस जो है वो जो है दैट लीड्स इनटू एन अनकॉन्वोल्यूटेड इंटेस्टाइन थ्रू अ वाल्वुलर अपर्चर। ओके। देन इंटेस्टाइन में ये जाके ईसोफेगस ओपन होता है एंड इंटेस्टाइन जो है वो स्लाइटली डायलेटेड होती है एंटीरियरली और इसमें जो है कि
टाइफ्लोसोल प्रेजेंट होता है विच टेक्स अ स्लाइटली स्पाइरल कोर्स अदरवाइज एंड नोन एज स्पाइरल वॉल्व। और इंटेस्टाइन जो है वो पोस्टीरियरली वाइड हो जाती है टू फॉर्म द रेक्टम एंड एंडिंग इनटू इन एनस एंड जो कि एक स्मॉल डिप्रेशन होता है एंड विच वेंट आउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एंड देन देर आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो यहाँ पे पेयर्ड बक्कल और स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है इसमें। एंड एक लिवर है एंड पैचेस ऑफ सिक्रीटरी सेल्स हैं इन द एपिथेलियम ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, जिसमें कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसके वेल डेवलप हैं, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं एंड बाइलोब वॉल्यूमिनस लिवर है एंड द इंटेस्टाइन गॉल ब्लैडर है, द बाइल डक्ट है। सो ये अमोकॉर्टिस जो लार्वा है उसमें ये प्रेजेंट होता है, बट ये एडल्ट में जो है एब्सेंट होता है। सो स्लाइवरी एंड बक्कल ग्लैंड्स जो है ये एम्बेडेड रहते हैं इन द हाइपोब्रैंकियल मसल, और ये ओपन होते हैं सेपरेटली बाय डक्ट्स इन द बक्कल फनल एंड बिलो द टंग। सो जो वॉल है इन ग्लैंड्स की वो फोल्डेड होती है एंड सिक्रेशन कंटेनिंग एंटी कोगुलेंट्स, जो कि क्योंकि ये जो है पैरासाइट्स हैं, दे स्टिक ऑन द अदर फिशेस फॉर देयर फूड। सो ये प्रिवेंट करता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड सक फ्रॉम द होस्ट। देन लिवर जो है वॉल्यूमिनस एंड बाइलोब्ड है, लैक बाइल डक्ट इन द एडल्ट। सो ये लार्वा में तो प्रेजेंट होती हैं, बट जो एडल्ट है उसमें एब्सेंट होती है। देन दे आर पेनक्रियाज, सो डेफिनेट पेनक्रिया जो है नहीं है, बट पैचेस जो है सेल के यहाँ पे प्रेजेंट है, और टू पेनक्रियाटिक ऐसी नहीं आर प्रेजेंट इन एपिथेलियम ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। देन फीडिंग एंड डाइजेशन कैसा है, तो इसका जो माउथ होता है वो दैट इज सेक्टोरियल टाइप का होता है ये, एंड विद अ रैस्पिंग अपर्चर, एंड ये क्लिंग यानी चिपक जाता है उन फिश पे क्योंकि सिंस इट इज़ अ पैरासाइट, तो ये उन पे जाके चिपक जाएगा और उनका ब्लड जो है वो सक करेगा एंड फीड ऑन देयर टिश्यूज़, और उससे जो है घाव हो जाते हैं जो मछलियाँ वगैरह उन पे, और वो जो है इस वजह से मर भी सकती है एंड दे आर अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। सो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है दे आर सिक्रेटेड बाय लिवर एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हम जाइमोजन बाय द जाइमोजन ग्रेन्यूल्स, जिसे हम पेनक्रियाटिक एसिनी कहते हैं, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। देन है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम लैम्प्रे का, तो यहाँ पे 7 गिल्स हैं और स्पेरिकल गिल पाउचेस में प्रेजेंट होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी वॉल। सो इसमें जो है रेस्पिरेटरी फेरिंग्स हैं और बॉडी वॉल के बीच में जो है ये गिल पाउचेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द रेस्पिरेटरी ट्यूब एंड ईसोफेगस। जो है यहाँ पे कनेक्शन लॉस हो जाता है इन एडल्ट। सो ये जो गिल पाउचेस है इनकी शेप होती है बाई कॉन्वेक्स लेंस जैसी, विद न्यूमरस गिल लैमिला ऑन द इनर सरफेस। सो गिल पाउचेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम वन अनदर बाय इंटरब्रैंकियल सेप्टा, और हर एक गिल पाउच जो है वो ओपन होता है एक्सटीरियरली थ्रू सेपरेट गिल पोर्स या फिर गिल स्लिट्स से। ठीक है, सो मैकेनिज्म देखो क्या है इसकी रेस्पिरेशन की, जो ब्लड है इन गिल कैपिलरीज, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज है गैसेस का, सो इनकरेंट एंड एक्सकरेंट स्ट्रीम्स जो है वो वाटर की पास होती है थ्रू द गिल पाउचेस, एंड ब्रैंकियल स्केलेटन जो है वो इलास्टिक होता है इन नेचर। सो जो एक्सपेंशन है ब्रैंकियल बास्केट का, उससे वाटर एंटर करता है इन द रेस्पिरेटरी ट्यूब थ्रू गिल पोर्स, और फिर वाटर जो है वापस सेम रूट से जो है वो एक्सपेल आउट कर देते हैं वो बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रैंकियल बास्केट, एंड गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द गिल लैमिला। सो गैसियस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? गिल लैमिला में। सो नेक्स्ट है इसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ लैम्प्रे, एंड देन नर्वस सिस्टम है, एंड रिप्रोडक्शन, एंड उसके बाद जो इसका अमोकॉर्टिस लार्वा है वी विल डिस्कस एंड दिस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।